नमस्कार साथियों, सरेरा फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अजमेर में अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड यानी आग की घटना जो हुई है। अजमेर के पड़ाव इलाके में जो विमला मार्केट है वहाँ पर एक लक्ष्मी मार्केट है। जो लक्ष्मी मार्केट में जहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सुबह 9 बजे ये आग की घटना हुई थी और अभी तक 7 घंटे का समय बीत चुका है। अग्निशमन विभाग की 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। यानी कि जो बताया जा रहा है कि एसी सिलेंडर भरने का एक गोदाम था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी की वजह से ये हादसा हुआ और 50 से ज़्यादा दमकल की टीम यहाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी आग पर यहाँ अभी तक काबू नहीं पाया गया है। फेसबुक लाइव के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र का ये नज़ारा है, जो विमला मार्केट है और यहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें हैं जिनको खाली करवाया गया है और अभी तक तकरीबन 7 घंटे का समय बीत चुका है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। सिविल डिफेंस की टीमें लगी हुई हैं। दमकल विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है और 50 से ज़्यादा गाड़ियों के बावजूद भी अभी तक यहाँ इस घटना जो हुई है, आग की घटना, इस पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि अजमेर की सबसे बड़ी घटना है। अभी ये अजमेर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है जहाँ पर तकरीबन 7 घंटों से आग लगी हुई है और उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। यानी कि शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट है, सतर्क है और आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये गोदाम है विमला मार्केट के पास, उस गोदाम से धुएं का गुबार उठता हुआ यहाँ आपको दिखाई देगा फेसबुक लाइव के ज़रिए, जो आपको मैं सरेरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सरेरा फेसबुक के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखते रहें हमारे साथ। और अभी हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं और मौके से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ लगी हुई हैं मौके पर। हालांकि लाखों रुपए का नुकसान भी यहाँ पुलिस को हुआ है। तमाम पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं किस हालत में है। बिल्डिंग पूरी यहाँ पर आग का गोला बन चुकी है। यानी कि जो सिलेंडर से धमाका हुआ और धमाकों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और पूरे इलाके को, यहाँ पूरे जो बिल्डिंग है विमला मार्केट, उसको भी खाली करवा दिया गया है। यानी कि अब तक की अजमेर की सबसे बड़ी ये घटना हुई है और तमाम टीमें, तमाम पुलिस दल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को बुझाने का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ये घटना हुई है और गैस सिलेंडर जो है, सिलेंडर भी आपको दिखाऊंगा मैं पास से ले जाकर के। यहाँ सिलेंडर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर जो बाहर आए निकलकर, वो सिलेंडर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है, सतर्क है, लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गुबार जिस तरह से धुएँ का गुबार है, और ये एक एसी का गोदाम बताया जा रहा था कि एसी का एक गोदाम है, उसमें यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ धमाकों की आवाज़ आ रही है और मौके पर मौजूद हैं हम। सरेरा फेसबुक के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ, जिला प्रशासन की टीम, तमाम टीमें आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो धमाकों की आवाज़ है उसकी वजह से अंदर कोई भी नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये बिल्डिंग हालांकि पूरी तरह से खाली करा दी गई है। लाखों रुपये का नुकसान भी यहाँ पर जो है मार्केट के लोगों को हुआ है। लेकिन जिस तरह से धमाकों की आवाज़ आ रही है उसको देखकर अभी भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो बचाव दल है, वो भी बाहर मौजूद है। हालांकि प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरह से गैस सिलेंडर अंदर रखे हुए हैं, उससे काफ़ी मुश्किल है आग को बुझाने में। हमारे पास कुछ और भी कुछ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार आग की लपटों की वजह से ये पूरा जो इलाका है खाली करवा दिया गया है। तमाम बिल्डिंग हैं, आसपास के मकान हैं, आप देख सकते हैं आसपास के जो मकान हैं, जो बिल्डिंग हैं, उनको भी खाली करवा दिया गया है। यानी कि पूरा इलाका पुलिस ने यहाँ खाली करा दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। और आप देखें किस तरह से यहाँ टीम एक बार फिर प्रयास में जुट गई है। यानी कि एक बार फिर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं कि किसी तरह इस आग की घटना से, यहाँ पर इस आग की घटना को बचाया जा सके। तो यहाँ टीम वापस से प्रयास में जुट गई है और प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं कि किसी तरह से आग को बुझाने में कामयाबी मिल सके। आप देखिए ये लाइव नज़ारा, धमाकों की आवाज़ आप सुन सकते हैं किस तरह से अभी भी लगातार यहाँ धमाकों की आवाज़ आ रही है। यानी कि अभी भी गैस के जो सिलेंडर हैं वो अंदर मौजूद हैं और उन सिलेंडरों को निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लगातार धमाकों की आवाज़ों की वजह से अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। आप देखिए लगातार आप सुन सकते हैं किस तरह से धमाकों की आवाज़ है। बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा भी आप देख सकते हैं
पूरी ऊपरी हिस्सा भी यहाँ से खाली करवा दिया गया है। आसपास के जो मकान हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है। तकरीबन 100 दुकानें बताई जाती हैं कि विमला मार्केट में 100 दुकानें हैं और इन तमाम दुकानों को भी खाली करवा दिया गया है। यानी कि इस घटना से जो दुकान के मालिक हैं, मेडिकल स्टोर यहाँ पर संचालित किए जाते हैं, दवाइयों का स्टॉक यहाँ से होलसेल का काम किया जाता है, यानी करोड़ों रुपए का भी नुकसान होने का अंदाज़ा यहाँ लगाया जा रहा है। यानी कि जो विमला मार्केट में तकरीबन 60 से 70 या 100 दुकानें हैं, उन दुकानों को भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो फेसबुक लाइव के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ से ये नज़ारा कि किस तरह यहाँ ये घटना हुई है और तमाम दुकानों को खाली करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं और लगातार एक बार फिर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं आग को बुझाने के। फिर से अग्निशमन विभाग, दमकल की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम टीमों के कर्मचारी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार प्रयास जारी है कि किसी न किसी तरह से जल्द इस आग को बुझाया जा सके किसी बड़ी जनहानि से। ये वो गोदाम है जहाँ पर सिलेंडर फटे थे कल सुबह और तकरीबन 7 घंटे का समय बीत चुका है। 7 घंटे के बाद यहाँ पर ये प्रयास लगातार जारी है कि किसी भी तरह से इस घटना को जो हुई है, काफ़ी बड़ी घटना है अजमेर के इतिहास में कि 6 घंटे का समय, 7 घंटे का समय बीत चुका है, उसके बाद भी आग की घटना पर काबू नहीं पाया गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना होगी, किस तरह से यहाँ पर धमाके हुए होंगे और धमाके के बाद जो लोग यहाँ से बाहर निकले, भागे अपनी जान बचाकर, वो एक बड़ा केस है, बड़ी घटना है, क्योंकि अजमेर के इतिहास में पहली बार इस तरह की एक बड़ी आग की घटना हुई है। और मुख्य बाज़ार में, ये मुख्य बाज़ार इसलिए है कि रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक है और लोगों का आना जाना भी रोज़ाना यहाँ से लगा रहता है। इस वजह से इसको हम मुख्य बाज़ार भी कह सकते हैं कि अजमेर का मुख्य बाज़ार है और यहाँ पर रोज़ाना यात्री आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, पर्यटक आते हैं। और ये मार्केट जो है दवाइयों का मार्केट है, तो होलसेल का एक मार्केट है और होलसेल की वजह से भी इस मार्केट में दवाई स्टॉक खरीदने वालों का भी जमावड़ा लगा रहता है। उसके साथ और भी यहाँ पर जो परचेजिंग करने आते हैं, दवाओं का पूरा जो मार्केट है अजमेर में, यहाँ से ही दवाइयों का सप्लाई की जाती है। लेकिन निचला जो हिस्सा था, निचली मंजिल थी, वहाँ पर ये गोदाम था, ये गोदाम कह सकते हैं कि सिलेंडर का गोदाम था। वहीं से एसी के सिलेंडरों का गोदाम था और यहाँ से सप्लाई दी जाती थी, यहाँ गैस भरने का भी काम किया जाता था। लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट के बाद ऐसा धमाका होता है कि लोगों को चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी अपनी दुकानों को खाली करके मौके से निकल जाते हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, यहाँ पर पुलिस सतर्क है, जिला प्रशासन की तमाम टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस जवान और एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित खुद यहाँ पर मौका संभाल रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं और लगातार वो टीम को निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से आपको योजना बनानी है और किस तरह से इस आग की घटना से हमें निपटना है। यानी कि लगातार टीमें मौजूद हैं, फायर की टीम मौजूद है, 50 से ज़्यादा गाड़ियों ने अपना प्रयास किया है, जी जान से यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आग की ये घटना है अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो गैस सिलेंडर हैं, उन सिलेंडरों की वजह से जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो धमाके हुए हैं उन धमाकों के बाद यहाँ से सिलेंडर बाहर निकले हैं, दीवार फोड़कर सिलेंडर बाहर निकले हैं। उसके बाद कर्मचारियों में भी थोड़ी डर का माहौल है, क्योंकि एक बड़ी घटना है, उसकी वजह से बाहर से ही बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर अभी तक कोई भी एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या दमकल की टीम का जवान अंदर नहीं गया है, क्योंकि अंदर जाने में जो बिल्डिंग में ब्लास्ट हुए हैं उनसे कभी भी कोई हादसा, बड़ा हादसा, बड़ी घटना, अनहोनी या जनहानि कुछ भी हो सकती है। लगातार धमाकों की आवाज़ आप सुन सकते हैं मेरे साथ फेसबुक लाइव के ज़रिए। तो किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर भी कर्मचारी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान सतर्क हैं और प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं आग को बुझाने में कि किसी भी तरह से इस आग की घटना पर काबू पाया जा सके, क्योंकि अजमेर के इतिहास में सबसे बड़ी आग की घटना यही मानी जा रही है। इससे पहले भी कई बार आग की घटना अजमेर में हुई है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो 7 घंटे बीत जाने के बाद भी आप देख सकते हैं मौके से आग लगातार जारी है, आग पर काबू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी तक विफल साबित हो रहे हैं, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं, दमकल की टीम के और पुलिसकर्मी हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हैं, वो तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर जो टीम के कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह अंदर वो पहुँचे और अंदर जाकर वहाँ का जो नज़ारा है उसको रिसर्च करें, उस पर देखें कि किस तरह से इस जो आग की घटना है इस पर कैसे काबू पाएँ,
क्योंकि लगातार प्रयास जारी हैं, 7 घंटे से प्रयास जारी हैं, उसके बावजूद धमाकों की आवाज़ की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक डर का भी माहौल है। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ तमाम पुलिस के जवान, तमाम पुलिस अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, तमाम पुलिस दल बल, पुलिस जाब्ता और सिविल डिफेंस, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं, प्रयासों में हैं कि किसी तरह से इस आग की घटना पर काबू पाया जा सके। लेकिन प्रयासों के तहत लगातार प्रयास जारी हैं और प्रयासों के बीच माना जा रहा है कि जल्द ही अब इस पर काबू पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पर सामने एसी लगे हुए हैं, यहाँ पर इसी जगह पर इसके पीछे यानी कि एसी का जो ये गोदाम था, यहीं से एसी के सिलेंडर में गैस भरी जाती थी और जब शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और ये लगातार आप देख सकते हैं बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग है और इन 3 मंजिला बिल्डिंगों में यह हादसा हुआ है और एक बड़ा हादसा है। और इस हादसे के कारण ही यहाँ पर लोगों को, दुकानदारों को अब तक मान के चलिए कि आप करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो एसी के सिलेंडर थे उनमें यहाँ से ही एसी के सिलेंडरों को भरा जाता था और भरकर शहर भर में सप्लाई दी जाती थी। लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर का 4 बजे तक का समय बीत चुका है, 4 बज चुके हैं और लगातार प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो आप देखिए किस तरह से अब टीम अंदर जाने का प्रयास कर रही है, टीम धीरे धीरे अंदर पहुंच रही है और अंदर जाकर आग को बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि पहले टीम बाहर से प्रयास कर रही थी, लेकिन अब टीम ने थोड़ा हौसला दिखाया है, हिम्मत दिखाई है और लोग धीरे धीरे अब अंदर की ओर जा रहे हैं कि किसी तरह इस आग की घटना पर काबू पाया जा सके, क्योंकि 50 से ज़्यादा दमकल की टीमों ने जिस तरह से प्रयास किया है उनको कामयाबी नहीं मिली है। उसके बाद एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ये टीम लगातार अंदर की ओर पहुंच रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो अंदर गैस सिलेंडर हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल करें और आग अगर अंदर लगी हुई है तो आग पर भी कंट्रोल करें, ताकि जो बड़ी अनहोनी है उससे बचा जा सके। एक बार फिर प्रयास शुरू किए गए हैं। अग्निशमन विभाग दमकल की टीम ने एक बार फिर फायर सिस्टम को चालू कर दिया है और फायर सिस्टम के ज़रिए एक बार फिर अंदर कर्मचारी अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर से पानी का छिड़काव तेज़ गति से किया जा रहा है। उसमें कुछ केमिकल भी मिलाया गया है और उस छिड़काव के साथ आप देख सकते हैं धुएँ का एक गुबार भी यहाँ उड़ता हुआ आपको तेज़ दिखाई दे रहा है। धुएँ का गुबार है और लेकिन टीम ने प्रयास तेज़ कर दिए हैं। केमिकल जो है वो मिलाकर, पानी में केमिकल मिलाकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस बड़ी घटना से बचा जा सके, इस पर काबू पाया जा सके। लगातार टीम प्रयासरत है, टीम की मेहनत लगातार जारी है और इस पूरे इलाके को भी है जो खाली करवा दिया गया है। यानी मैं आपको बताता चलूँ कि पहली मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर तकरीबन यहाँ 20 दुकान है और उसके ऊपर 20 हैं और उसके ऊपर यानी 60 से 70 दुकानें यहाँ पर इस विमला मार्केट में थी। उसके बाद आसपास की 30 से 35 दुकानें हैं, पास के मकान हैं, यानी कि 100 दुकानों को खाली कराया गया है और आसपास के जो 10 से 12 मकान थे उन मकानों को भी पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है और लोगों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि वो इस मकान से, इस मार्केट से दूर रहें, अपना जो है अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि किसी भी अनहोनी से, जनहानि से बचा जा सके। और यहाँ पुलिस लगातार सतर्क है, पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो बचाव दल है वो बचाव दल भी यहाँ पर प्रयास में लगा हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी अपनी अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार प्रयासों में हैं और प्रयास किए जा रहे हैं और केमिकल को जो पानी में मिलाकर काम तेज़ गति से किया जा रहा है ताकि इस आग की घटना पर काबू पाया जा सके। तो आप हमारे साथ फेसबुक लाइव के ज़रिए देख रहे हैं अजमेर से ये नज़ारा। सरेरा न्यूज़ चैनल, सरेरा फेसबुक के माध्यम से जो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं विनोद कुमार, वो आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप देखते रहें सरेरा न्यूज़ चैनल पर और कुछ अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी तक कितनी प्रतिशत अंदर आग की है, आग कितनी बुझ चुकी है, कितना समय और लगेगा, इस बात को लेकर भी हम कुछ अधिकारियों से करने करेंगे। हालांकि अधिकारियों से संपर्क इसलिए नहीं हो पा रहा है कि तमाम अधिकारी जो हैं वो खुद लगे हुए हैं कर्मचारियों के साथ। अधिकारी मुस्तैद हैं और वो खुद ग्राउंड फ्लोर पर अंदर जाकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि तो कुछ साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कब लगी थी आग और कितना घंटे का समय बीत चुका है? ये करीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, सुबह की लगी हुई है आग, काफ़ी समय हो चुका है। और यहाँ पर रखे हुए एसी का काम है, उनके सिलेंडर्स यहाँ पर रखे हुए थे जिनमें आग लगी है
और उनके गोडाउन में काफ़ी गठरियाँ वगैरह काफ़ी सामान है जिसकी आग अभी तक बुझ नहीं पाई नीचे अंडरग्राउंड में। ऊपर भी उनके शटर लगे हुए थे, शटर और तोड़ के ये फायर ब्रिगेड के कुछ कमांडोज अंदर गए और वो उनके शटर तोड़े गए। उसके बाद में ऊपर की आग में तो काबू पाया गया है, पर अभी अंडरग्राउंड में जो आग लगी हुई है उस पर प्रयास जारी है उस आग को बुझाने के लिए। किस तरह से लगी आग, कुछ पता लगा? ये तो वास्तविकता पता नहीं, पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यहाँ पे एसी के लिए जो गैस भरी जाती है एसी के अंदर, उसमें रिसा हुआ और उससे आग लगी है। मतलब कितनी 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं, क्या प्रयास? हाँ, सुबह से प्रयास जारी है और सभी पुलिस, फायर ब्रिगेड, कमांडोज और सुरक्षा बल यहाँ पर कार्य में जुटे हुए हैं इसको बुझाने के लिए। मतलब कितनी दुकानें होंगी इस मार्केट में लगभग? इस मार्केट में करीबन 500 दुकानें हैं और इस जो बिल्डिंग है इसके अंदर भी करीबन 100 दुकानें हैं। 100 दुकानें हैं। क्या क्या लग रहा है अभी और समय लगेगा? हाँ, अभी पूरे काबू पाने में 2-3 घंटे और लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी मानना है कि यहाँ पर तकरीबन 100 दुकानें हैं और इस पूरे मार्केट की हम बात करें तो 500 से ज़्यादा इस मार्केट में दुकानें हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर जो अंदर गोदाम है उस गोदाम में मेन जो यहाँ पर गैस भरने का काम किया जाता था, उस गोदाम में लोग जो अधिकारी और दमकल की टीम जो कमांडो है वो पहुँच रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस जो बड़ी घटना है इस पर आग पर काबू पाया जा सके। 50 से ज़्यादा वाहन अग्निशमन विभाग के यहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद भी लगातार प्रयास जारी हैं और आग को बुझाने का काम ज़ोरों शोरों से तेज़ गति से किया जा रहा है। इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में तकरीबन 500 दुकानें हैं। विमला मार्केट में करीब 100 दुकानें हैं और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र में 500 दुकानें हैं जिनको सभी को खाली करवाया गया है और विमला मार्केट की यह बहुमंजिला 3 मंजिला इमारत है जहां पर यह आग की घटना हुई है। लगातार फेसबुक लाइव के ज़रिए हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले लाइव तस्वीरें और अंदर का नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है। जिस तरह से लोग यहाँ सुबह जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से लोग सदमे में थे और जहाँ हड़कंप मचा हुआ था, तमाम लोग यहाँ से भाग कर निकले, अपनी जान बचा कर निकले, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ तो सिलेंडर फटने के बाद सिलेंडर लगातार बाहर आ रहे थे और धमाकों की आवाज़ से यहाँ पर लोगों में भी काफ़ी दहशत का माहौल था। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ फेसबुक लाइव के ज़रिए अजमेर शहर से रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ये विमला मार्केट है जहाँ पर ये आग की घटना हुई है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये गोदाम है, आपको दिखा दूं मैं कि जो अंदर गोदाम है बेसमेंट के अंदर, उस गोदाम में ये आग लगी थी और उसको बुझाने के भी लगातार प्रयास जारी हैं। लगातार पुलिस, बचाव दल, दमकल विभाग की टीम यानी कि सब तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान, SDRF, NDRF तमाम दल यहाँ लगा हुआ है और करीब 7 घंटे का समय बीत चुका है और 7 घंटे से आग को बुझाने के कंटिन्यू प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के मकानों में चढ़कर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से चारों तरफ से इस जो है बेसमेंट को कवर किया जाए। तो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं चारों तरफ से बेसमेंट को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बड़ी जनहानि का अंदेशा है उससे निपटा जा सके। यानी कि लगातार अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं, टीम बनाकर अलग अलग, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं जो अलग अलग वर्क कर रही हैं। टीमों के साथ जुड़कर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग इनके प्रयास भी लगातार जारी हैं और मेहनत मशक्क़त के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इन जवानों के साथ महिला जवान भी मौजूद हैं और ये सब RFS के जो जवान हैं आप देख सकते हैं, जो रेलवे फोर्स है और दमकल विभाग की टीम है, SDRF है, NDRF है, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और उनकी ओर से यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धमाकों की आवाज़ लगातार आ रही है, आप सुन सकते हैं मेरे साथ फेसबुक लाइव के ज़रिए। बचाव का कार्य भी लगातार जारी है और टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आप बोल लोगे ना, क्या बोलूँगा, ये क्या घटना हुई, कितने घंटे से चल रही है यहाँ पर? तो बहुत टाइम हो गया। लो भाई, सबकी लोगों की। अरे मैं बुलवाता हूँ बाहर का अपने। तो आप देख सकते हैं टीमें अंदर गई थी लेकिन टीम वापस बाहर निकल चुकी हैं क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है उसको लेकर जान बचाना भी ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा अनहोनी हो सकती है। टीमें यहाँ पर एडिशनल SP दुर्ग सिंह राजपुरोहित और जो दमकल विभाग के जवान हैं उनके नेतृत्व में टीम अंदर गई थी लेकिन वो वापस बाहर आ गई क्योंकि अंदर लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये क्या सुबह जल्दी आ गया था?
एक चश्मदीद हैं जो सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। भैया कितने बजे की घटना थी? और भाई साहब ये सुबह 9 बजे से चालू हुई थी, जिसके बाद गाड़ी पे गाड़ी आग काबू नहीं पाया जा रहा है। तुरतापुरती इस पे फोम वगैरह भी डाल ली और नीचे की आग है वो काबू नहीं हो रही है। वैसे कितनी गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी हैं? अभी 15-16 गाड़ियाँ आ चुकी है भाई साहब, सुबह से लेके अभी तक? हाँ जी हाँ जी, सुबह 9 बजे से लेकर। एक गाड़ी की ट्रिप आई है। वैसे किस तरह की घटना है ये? अजमेर में पहली बार हुआ है इतनी बड़ी? जी भाई साहब, इससे पहले हमने तो ये आज तक देखी नहीं, इतनी लंबी चौड़ी आग ये सुबह से चल रही है जिस पे काबू नहीं पाया जा रहा है। ऊपर की आग तो काबू हो चुकी है, अंडरग्राउंड की आग है वो अभी तक काबू नहीं हो अंदर क्या रखा है ऐसा काहे कि ब्लास्ट? ये ब्लास्ट तो छोटे छोटे जो सिलेंडर रखे हैं जी उनकी वजह से हो रहा है। तो मेन 2 सिलेंडर थे वो फट चुके हैं सुबह, क्या वजह है सब आग लगने की? जो एक तो वो बाहर फटा हुआ है और सामने जो गेट है उसकी वजह से वो टूटा था। तो अभी कितना समय और लग सकता है अंदाजन? अभी देखो भाई साहब, कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे अंदर की आग अगर चेत रही है तो उसमें टाइम लगेगा, अगर बुझ चुकी है तो अगर धुआं है तो टाइम नहीं लगेगा। तो ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं वो सिलेंडर के? हाँ, ये छोटे छोटे ब्लास्ट जो सिलेंडर रखे हैं बाहर अपने, इनमें हो रहा है ये। 50 से ज़्यादा राउंड हो गए आपका गाड़ियों के? जी भाई साहब, ज़्यादा ही। हो गया। हाँ जी हाँ क्या वजह है सब लाइट? जी। अब ये फॉल्ट है क्या इनका पूरा कंफ्यूज हमें पता नहीं चला है। अभी देखते हैं, ये बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है ये, क्या हुआ था अभी ये बताएंगे। वैसे वैसे दुकान का की थी? ये देखो साइड में कपड़े वगैरह की हैं और ऊपर भी कपड़ा है, पीछे गोदाम है भाई साहब। ये एसी का गोदाम बता रहे थे? जी ये तो बाहर तो है, ये 2 दुकान अलग है और अंदर की दुकानें अलग हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे हमारे साथ दमकल विभाग के भी कुछ कर्मचारी थे, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुबह 9 बजे जो आग की घटना के बाद वो पहुँचे थे मौके पर, उसके बाद से लगातार प्रयास जारी हैं और जो छोटे छोटे सिलेंडर हैं उनमें लगातार धमाके हो रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर मौके पर सिलेंडर थे और उनसे ही धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है। और उसके बाद सुबह 9 बजे से लगातार जो प्रयास जारी थे, शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बजे तक ये प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया गया है। धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कर्मचारी हालांकि अंदर पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धमाके हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको भी अंदेशा है कि शायद अंदर और भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। अंदर आग की सुन सकते हैं आप किस तरह से अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं और उस ब्लास्ट को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विमला मार्केट में, जो विमला मार्केट है ये पूरा, उसमें किस तरह से ये आग की एक घटना हुई है। बड़ी एक घटना है, अजमेर की सबसे बड़ी आग की घटना बताई जा रही है कि शायद इससे पहले, क्योंकि 50 से 60 राउंड गाड़ियों के हो चुके हैं, उसके बाद भी आग पर नहीं काबू पाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, एक आपको मैं लाइव तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जो गैस सिलेंडर है वो किस तरह से यहाँ फट के बाहर आया और फटा हुआ पड़ा है। आप देखिए, ये गैस सिलेंडर है जो बाहर पड़ा हुआ है, यानी कि किस तरह का एक बड़ा हादसा था। लोगों ने अपनी जान बचाई और यहाँ से वो भागकर सड़कों पर जा निकले। उसके बाद आला अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस कप्तान, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का दल यहाँ पहुँचा और आग बुझाने में लगातार जुटा हुआ है। लगातार प्रयास जारी हैं, धुएं का गुबार लगातार बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयास में लगी हुई है पुलिस टीम, बचाव दल, तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बचाव दल में लगे हुए हैं। लेकिन आग पर कब काबू पाया जाएगा उसका भी कोई पता नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी टीम अंदर पहुंचने में भी नाकाम हो रही है, क्योंकि लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन प्रयासों के बावजूद भी जिस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डर भी है, क्योंकि अगर बड़ा कोई ब्लास्ट होता है तो कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। इसलिए फूंक कर टीम भी कदम रख रही है, क्योंकि यहाँ फूंक कर कदम रखना भी ज़रूरी है, कभी भी कोई हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। कर्मचारियों से हमने बात करी, जो दमकल विभाग की टीम थी, उनके कर्मचारी जो सुबह 9 बजे से यहाँ लगे हुए थे। मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर, हमारे एक पत्रकार साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, किस तरह की घटना हुई है अजमेर के इतिहास में? देखिए, अजमेर के इतिहास में जहाँ तक हम समझते हैं सबसे बड़ी घटना ये आग की यहाँ पर हुई है और इसमें सुबह लगभग 8 बजे ये आग लगी थी। उसके बाद से देखिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां भी जो है प्रशासन की, क्योंकि शहर के बीचों बीच में इस तरह की घटना होना बड़ी बात है। आराम से यहाँ पे जो है सभी संसाधन यहाँ पे मौजूद है, शहर के बीचों बीच में गाड़ियाँ भी फायर ब्रिगेड की आ सकती है, लेकिन बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड की पानी भी कम हो चुका है। हालांकि देखिए लगातार यहाँ पे की जा रही है और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि शहर के बीच में इस तरह का जो गोदाम है उसको यहाँ पे देना, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब हालांकि पूरी तैयारियों के साथ प्रशासन यहाँ पे नज़र आ रहा है, पूरी युद्ध स्तर पर। ये देखिए, खुद एडिशनल एसपी है, फायर ब्रिगेड है, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे मौजूद है।
लेकिन अभी तक जो है आग पे काबू नहीं पाया गया है। भैया बेसमेंट में जाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी नाकाम हो रहे हैं क्योंकि लगातार ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। तो क्या लगता है अभी भी और कुछ देर लगेगी? देखिए इस तरह की जो जब नगर निगम द्वारा इस तरह के जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं तो उनको लेकर बहुत सारे जो मेजरमेंट होते हैं, बहुत सारी जो स्वीकृति होती है उसके बाद इनको दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन सबको जो है खामियां जो है व्यापारियों द्वारा या जो इसको चलाते हैं संचालक, उनको उस चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके चलते इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है। अगर मेजरमेंट सभी कर लिए जाते तो इस तरह की आग नहीं लगती। कितनी गाड़ियाँ आगी होगी अब तक? लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 40 से 45-50 गाड़ियाँ तक आ चुकी है और फायर कर्मचारियों द्वारा अनऑफिशियल रूप से कहा भी गया है कि हमारा जो पानी है वो भी खत्म हो गया, हम दूर दराज से भी पानी मंगा रहे हैं। भैया मेन मुख्य बाज़ार है, दवाइयों का भी बाज़ार है, यहाँ पर इस तरह का एक बेसमेंट किराए पर देना या बेसमेंट की परमिशन देना, वो भी एसी के ये भरने की जो गैस भरने का काम मेन मार्केट में किया जा रहा था, तो इसमें कैसी लापरवाही देखी? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें दो तरह की लापरवाही है। एक तो जब ये बनाते समय जो परमिशन दी जाती है, जो नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे संचालित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर जो एनओसी विभिन्न प्रकार की होती है वो यहाँ पे नहीं ली गई है और प्रशासन द्वारा प्रशासन की भी इसमें लापरवाही मानी जाएगी कि इस तरह की जो चल रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, पड़ाव के अंदर, उस पर उनकी नज़र नहीं रखी जाती है। भैया क्या लगता है अभी बेसमेंट में पहुँचे नहीं है कर्मचारी, और समय लग सकता है? और समय लग सकता है। बेसमेंट के बाद अभी ऊपर पहली और दूसरी मंजिल पर भी आपने भी दिखाया था अभी किस प्रकार से फायर फाइटर ऊपर भी गए थे, उनके द्वारा बताया जा रहा है ऊपर भी आग लगी हुई है। तो ये जो एक चैलेंज रहेगा अभी, माना अगर अपन वैसे मोटे तौर से देखें तो 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय बीत चुका है। लगभग 7 से 8 घंटे का समय बीत चुका है और अभी भी लगातार आग जारी है, क्योंकि आग बड़ी वजह ये रही कि सिलेंडर यहाँ पे फटे। आप देखिए एक बार भैया, विनोद भैया दिखाइए, इस तरह के सिलेंडर यहाँ पे फटे हैं। आप देखिए, आप साफ तौर से जो है इस तरह के सिलेंडर फटे और सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे सिलेंडर फटे हुए दिखाई देंगे। साथ ही ऊपर हौजरी की दुकान थी जिसने जो है आग में घी का काम जो कहते हैं वो करा है। भैया सबसे बड़ा एक सवाल है, कम से कम 100 दुकानें हैं इस बेसमेंट में, इस पूरी बहुमंजिला में। नुकसान की बात करें तो क्या करोड़ों रुपए का? करोड़ों रुपए का नुकसान है। नुकसान का आकलन लगाना मुश्किल है क्योंकि अभी जो ज़्यादातर दुकानों के शटर बंद है। जब दुकानें खुलेगी, किस चीज़ की वो दुकान है, ज़्यादातर केमिकल, माफ़ कीजिए, ज़्यादातर दवाइयों की भी दुकानें हैं इसके अंदर, तो दुकानें हैं और दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती है। तो आकलन तभी हो पाएगा जब सब दुकानदारों से बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देख रहे थे हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी थे जिन्होंने आपको सुबह से शाम तक का जो यहाँ पर हुआ है, जो नज़ारा है, जो घटना हुई है, उसको लेकर आपको एक एक चीज़ से बारीकी से रूबरू कराया है। यहाँ यानी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है प्रशासन की थी कि एक व्यस्तम मार्केट में, विमला मार्केट में यहाँ पर एक एनओसी दी गई, जो केमिकल का गैस का जो गोदाम था, गैस भरने के जो सिलेंडर यहाँ से गैस भरने का काम किया था, उसकी एनओसी देना प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही, यानी नगर निगम भी इसका साफ तौर पर जिम्मेदार है। यानी कि प्रशासन जिम्मेदार है और उस प्रशासन की जिम्मेदारी के कारण ही ये आग की घटना हुई है। लगातार प्रयास जारी हैं और आपको हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद कुमार के साथ। आप देख रहे थे सरेरा न्यूज़ चैनल पर ये लाइव रिपोर्ट, कैमरामैन वाहिद खान। जाने वाली थी, आधे घंटे का हो गया। शूट बना लेना तेरा मोबाइल।